अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं। टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वुमेन। इट इज़ ऑल अबाउट देयर फिज़िकल हेल्थ। देखिए, हमारी ज़िंदगी जो है कनेक्ट है इस यूनिवर्स के साथ, और ये यूनिवर्स एक सिस्टम पे चल रही है, लॉ पे चल रही है। और जब हम खुद को ऑप्टिमाइज़ करते हैं सिस्टम के साथ, वी कैन लिव अ बेस्ट लाइफ। औरत एक ये समझ लें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिवर्स का। औरत ज़िंदगी को जन्म देती है, और ज़िंदगी को जन्म देना एक बहुत बड़ी बात है। हम जैसे बीइंग अ वुमन, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग नेशन वो नेशन होती है जो कि एक्टिव माइंडसेट के साथ होती है, जो जानती है कि वो कौन है, क्या है। और अगर हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को मेंटल और फिज़िकली एक अच्छी लाइफ ना दे सके, तो हम अपना जो जिम्मेदारी है उसको प्रॉपर पूरा नहीं कर सके। इट्स मी। सो बीइंग अ वुमन, हम पर ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ज़िंदगी को जन्म देना है, और सिर्फ उसको जन्म नहीं देना, उसकी तरबियत करनी है। हम लोगों का आज के दौर में बहुत फोकस है एजुकेशन पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तरबियत पे फोकस ख़त्म हो चुका है। हमें अपने बच्चों की तरबियत, उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल, उनकी हर तरह की बैलेंस पे काम करना है। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब माँ खुद इस चीज़ पे ग्रिप रखती है। ये तब होगा जब माँ खुद मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। और वो माँ जो खुद अपना नहीं जानती उसको क्या करना है, वो माँ जिसका खुद कोई माइंडसेट नहीं है, कोई उसकी सोच नहीं है, कोई उसके ड्रीम्स नहीं है, उसको खुद नहीं पता कि वो कौन है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, उसको यही नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, और उसको यही नहीं पता दुनिया में निकल के बहादुरी से खड़े कैसे होना है, उसको ये नहीं पता दुनिया में निकल के दुनिया को फेस कैसे करना है एक सेल्फ एस्टीम के साथ। उसको ये नहीं पता कि अपने बच्चे के अंदर ये वैल्यूज़ कैसे लानी है, बिकॉज वो तो उसमें ही नहीं है। आज जिस औरत को जनरेट किया जा रहा है वो या तो लिबरलिज्म की एक्सट्रीम पर है, या फिर एक ब्लैंक माइंडसेट की एक्सट्रीम पर है। अगर हम दीनदार हैं तो उसकी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और अगर हम मॉडर्निज्म में हैं तो हम उसकी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम बैलेंस में क्यों नहीं आते? हमारा दीन हमें कहता है कि हमें दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करना है। और दीन दुनिया का बैलेंस क्या है कि उस माँ को पता होना चाहिए कि दीन के रूल्स, वैल्यूज़ और परमानेंट पैटर्न्स क्या हैं, और उस माँ को पता होना चाहिए कि दुनिया में निकल के बहादुरी के साथ खड़े कैसे होना है, दुनिया में निकल के दुनिया को फेस कैसे करना है, दुनिया में निकल के किस माइंडसेट के साथ चलना है। ये है दीन का बैलेंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बहुत नेक लोग हैं वो अपनी औरतों की सोच ही बंद कर देते हैं, और जो बहुत मॉडर्न लोग हैं वो अपनी औरतों की सोच को बहुत ऊपर ले जाते हैं कि हम लोग अदल खो चुके हैं। और इस्लाम का सिस्टम अदल पे कायम है, जिसमें हमें दीन और दुनिया के बैलेंस के साथ चलना है। और दीन और दुनिया के बैलेंस के अंदर औरत को अपनी मॉडेस्टी को भी फॉलो करना है, और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी फॉलो करना है। अब यहाँ मैं आती हूँ कि क्यों फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके जो मेंटल हेल्थ है वो तो हम बहुत सी और डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम माइंड सेट पे बात करेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद है आप लोगों को आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की अफादियत बताना। इस दौर में हमारी मुशक्क़त वाले काम ख़त्म हो चुके हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है औरत के लिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और फिटनेस पे काम करना, ताकि वो एक मजबूत माँ बन सके। आप लोग खुद देखें, आज के दौर में डॉक्टर्स आपको लूट रहे हैं। जब भी आप माँ बनने की स्टेज पर जाती हैं, आपको आपके नॉर्मल और आपके नेचुरल प्रोसेसेस को ख़त्म करके आपको इंसानी प्रोसेसेस में डाल दिया जाता है। आप नॉर्मल डिलीवरी तक नहीं कर पाते कि आपको ऑपरेशंस में लेके जाया जाता है, बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड यू आर नॉट अ मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो ये है, जब हम नेचर से हटते हैं, जब हम बैलेंस को फॉलो नहीं करते, तो हम हर तरह से अपनी जिस्मानी और मेंटल डिसबैलेंस में आते हैं, और फिर हमारी इन चीज़ों से ये मुआशरा इम्बैलेंस होता है। इसलिए हमारी फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है एक औरत की। अपने फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करें,
ये पहला स्टेप है। और जैसे जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे फोकस करने लगती हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको और उसके अंदर अगर आप वॉक करते हैं, अपने घर में करते हैं, अगर ये आपके लिए इजी है, इट्स ओके, बट आई वुड रिकमेंड स्टार्ट एट जिम। और उस जिम से में जाने का फ़ायदा क्या होता है? उससे ये होता है कि एक तो आपकी अपनी फिजिकल एक रूटीन बनती है। सेकंड, उसमें क्या फ़ायदा होता है कि आप एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर डेवलप होती है। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि आपके अंदर अचीवमेंट्स की एक लगन पैदा होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हैं, आप चीज़ों को अचीव करते हैं और आप एक अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने जिस्मानी चीज़ पे मुशक्क़त करते हैं, आप अपने जिस्म पे मुशक्क़त करते हैं, आप एक बेटर फिटनेस में आते हैं, आपको अपना आप अच्छा लगने लगता है। और जब आपको अपना आप अच्छा लगने लगता है तो आप खुद से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह के दिए हुए जिस्म से मोहब्बत करने लगते हैं और आप मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब आप मेंटली कॉन्फिडेंट फील करती हैं तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग और एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो कि एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जिम यूज़ करें। उसके पीछे एक बहुत सिंपल वे में आपको बताना चाहूँगी कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो बहुत से लोगों का फोकस ही यही होता है कि वेट लूज़ करना है, लेकिन एक्चुअली जब हम जस्ट वॉक और जस्ट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा हमारा वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन फैट लूज़ करने के साथ साथ हमें मसल्स बिल्डिंग पे काम करना है, स्पेशली एक माँ को, एक औरत को। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे मसल्स वीक होते चले जाते हैं। आपकी जो एक्चुअली फिट बॉडी है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ मसल्स एंड आपका जो फैट है इसके साथ है। आपका जो मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी में फैट को रिड्यूस करना है और मसल्स को बिल्ड करना है। और जो मसल्स जब आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड होते हैं तो आपकी बॉडी एक टोन्ड एंड एक बैलेंस्ड शेप में आ जाती है और वो एक हेल्दी स्ट्रक्चर होता है। और वो हेल्दी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली आप जब माँ बनती हैं, आप एक प्रोसेस से गुजरती हैं, एक पेनफुल प्रोसेस है जिसमें आपका जिस्म आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपका जिस्म एक बहुत ज़्यादा तब्दीलियों से गुजरता है। तो आपके लिए जिस्मानी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है, अपने मसल्स पे काम करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज के साथ वेट ट्रेनिंग करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपके मसल्स बिल्ड होते हैं और आपकी जो बॉडी है वो एक हेल्दी वे से टोन अप होती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन फैट लॉस, वेट लॉस एंड मसल्स बिल्डिंग। सो ट्राई करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपनी मसल्स बिल्डिंग पे काम करें, अपने जिस्म को इतना मजबूत बनाएं कि कल को आप एक नॉर्मल और नेचुरल तरीके से एक बच्चे को, एक ज़िंदगी को दुनिया में ला सकें। So it is really very important to work on your physical health leading towards your mental health, and your mental health is really very important to balance your personal and professional life, and your personal and professional life balance is really very important for the peace of your home, and definitely घर का सुकून होगा तो पूरी फैमिली को सुकून होगा। यही औरतें जो दीन और दुनिया का बैलेंस जानती हैं, यही औरतें अपने शौहर के लिए एक बेहतरीन बीवी बन सकती हैं। ना तो वो एक्सट्रीम औरत जो सिर्फ इस्लाम का रोना रोती है, और ना वो एक्सट्रीम औरत जो कि अपनी पहचान और अपनी इज्जत और अपना वक़ार भी भूल चुकी है। हमें उन औरतों को सामने लेकर आना है, उन औरतों को बनाना है, पैदा करना है, ऐसी माएँ पैदा करनी है और बनानी है जो माएँ दीन और दुनिया के तवाज़न के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। ये इस्लाम हमें कहता है। इस्लाम हमें एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाने को नहीं कहता, जबकि हमारा माशरा इस वक्त एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाता है। या हम बहुत मॉडर्न हो जाते हैं कि हम अपनी वक़ार, अपनी वैल्यूज़ को भी भूल जाते हैं जो